आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परम सुख यानी आनंद। देखिए, शब्द बहुत ही सरल दिखते हुए भी इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों को ही हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि इनमें सात्विकता अधिक है। जबकि ये जो आनंद शब्द है, ये एक आध्यात्मिक स्थिति का एक विशेष अर्थ समझा रहा है। देखिए, हम अपनी दिनचर्या में सभी भाई बहन, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनुष्य ही नहीं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, यानी सभी जीव सुख चाहते हैं। देखिए, शब्द तो देखिए परम सुख और आनंद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आज हमने देखिए कुछ शब्दों की कुछ अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। परम शब्द को अलग लिया है, सुख शब्द को अलग लिए और आनंद शब्द को एक विशेष स्तर पर दर्शाया। क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए अक्सर ये सच्चिदानंद शब्द बार बार बोला जाता है। अब सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान उस पर निहित है। हम तो अक्सर बार बार कहते हैं कि शब्दों को सही सही उनके अर्थ समझने के लिए शब्दों पर गहन चिंतन करो, उन पर एक संधि भेद करते हुए उनकी स्थितियों को टटोलो, तभी फिर शास्त्रों की बातों का जो ज्ञान विज्ञान है वो समझ में आता है। देखिए, जब अर्थ 100% समझ में आ जाते हैं तो उन अर्थों पर जब आप गहन चिंतन करते हो तो फिर उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। देखिए, वेदों में तो आरंभिक स्तर पे जो भी दिशा निर्देश ज्ञान दिया गया वो तो बहुत ही एक जटिल है। इसीलिए तो मायातीत महापुरुषों द्वारा उस वेदों के ज्ञान को जो एक जटिल स्थितियां थी उनको थोड़ा सरल करते हुए उपनिषदों का एक रूप दिया। अब उपनिषदों से भी और सरल स्थितियां ऋषि मुनियों को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। उनमें देखिए कथा कहानियों का सहारा लेते हुए देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ और सरल स्थितियां उत्पन्न की गई, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। देखिए, जब तक ज्ञान की कड़ियां जुड़ती नहीं है, ये तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे चूहे बिल्ली की आत्मा, पेड़ पौधे की आत्मा, कीट पतंगे, मच्छर, पक्षी, पशु, किसी की भी आत्मा सबके ही ज्ञान स्वरूप है। देखिए, सत्य शब्द माया के 3 गुणों के लिए आता है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जैसे यंत्र होता है ना, यंत्र तो सभी के सभी जड़ ही होते हैं, उन यंत्रों का एक स्वभाव होता है। इसी तरह ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों गुणों का अपना एक अलग अलग स्वभाव है। हम तो बार बार कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इनके अलग अलग देखिए अर्थ, कहीं भावार्थ, इन स्थितियों को समझना होता है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि तमोगुण को 1%, रजोगुण को 10% और सत्वगुण को 100% महत्व दो। देखिए, सभी स्थितियों के अलग अलग अर्थ भावार्थ आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझने चाहिए। आज हमने देखिए परम शब्द को एक विशेष स्तर पर दर्शाया, क्योंकि परम शब्द का अर्थ ही एक सर्वोच्च सत्ता से है। और वो सर्वोच्च सत्ता देखिए निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म एक सर्वव्यापी सत्ता है। और इसी सत्ता को ही देखिए परमात्मा से भी जोड़ा जाता है और भगवान से भी जोड़ा जाता है। जैसे देखिए न्यायालयों की स्थितियां होती है ना, छोटी अदालत, मध्यम, उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी स्थितियों के देखिए आपको अर्थ समझने हैं। क्योंकि आज हमने देखिए परम सुख को ही एक आनंद की स्थिति से जोड़ा है। यानी कि सुख का मतलब तो देखिए अनुकूल परिस्थितियों से है, मन चाहे स्थितियों से है। ये सभी स्थितियां सबके लिए अलग अलग है। देखिए, आपको कोई मरा हुआ पशु से एक बदबू आती है तो आपको में दुख लगता है, जबकि गिद्ध को तो उसी मरे हुए पशु से खुशबू आती है, वो उसका भोजन है। तो सभी जीवों के लिए ये सुख की स्थितियां अलग अलग होती हैं, यानी कि इनके भी देखिए अलग अलग अर्थ भावार्थ आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। हालांकि हमारा देखिए वो आज विषय नहीं है। हमारा विषय केवल इतना ही है कि हम मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा की ओर सम्मुख हों, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है।
देखिए सत्य चित आनंद, इस सच्चिदानंद शब्द में जब आप संधि विच्छेद करते हो तो सत्य शब्द माया के लिए, यानी कि ये तीनों गुण नित्य रहते हैं। भले ही एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण, लेकिन ये नित्य बने रहते हैं। नित्य का मतलब इनका कोई कारण नहीं है। और आत्मा सत्य चित्त है। चित्त का मतलब ज्ञान से है, चित्त का अभिप्राय चेतनता से है, चित्त का अभिप्राय इच्छा से है। देखिए जड़ में तो अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र रखे, उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। देखिए फ्रिज की कोई इच्छा नहीं है, गीजर की अपनी कोई इच्छा नहीं। वो तो उसमें जब एक चेतन सत्ता, चाहे वो बैटरी को हो, बिजली को हो, देखिए स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आप जितना जितना समझते जाओगे उतनी उतनी ज्ञान की कड़ियां आपको हमें समझ में आएंगी। ये जो हमने परम सुख लिखा है ना, परम सुख का मतलब ही आनंद से है। देखिए संसार में तो जितने भी सुख हैं, संसार का मतलब क्या है? तीन गुणों का जो एक विस्तार है, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। ये 24 तत्वों के ही आपके मेरे तीन शरीर हैं, जिनको आप पिंड कह सकते हो। देखिए स्थूल शरीर का भी प्राय 84 लाख प्रकार की योनियों से है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों की तो अलग अलग स्थितियां हैं, यानी कि स्थूल शरीर आपके बारे में बदलते रहते हैं जब तक आत्मा के ऊपर से ये तीन शरीरों के बंधन समाप्त नहीं होते, यानी कि जब तक आप और हम मायातीत नहीं होते। मायातीत का अभिप्राय जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर, देखिए जब कारण समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का अभिप्राय यहाँ शुभ संस्कारों से है। देखिए जब अज्ञानता की स्थितियां, बुरे संस्कार, वासना रूपी संस्कार बने रहते हैं, तब तक आपका मेरा देखिए स्थूल शरीर बार बार बदलते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो में हमने देखिए इन सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से विस्तार से ज्ञान की कड़ियां जोड़ते हुए विस्तार से समझाया था। लेकिन मनुष्य अक्सर देखिए इन ज्ञान की कड़ियों को आरंभ से अंत तक सुनता नहीं है। वो तो देखिए वीडियो भी लगभग 2.5-3 घंटे की थी। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ देखिए प्रकाश डालते रहते हैं, क्योंकि आज हमने आनंद और परम सुख की स्थितियों को ही थोड़ा विशेष स्तर पर समझाया, ताकि आपको मैं ये जो संसारी जितने भी सुख हैं, देखिए आज लोग कितने प्रकार के संसारी सुखों को भोगने के लिए कितने अधिक पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए यदि आप संसारी सुखों को भोगना चाहते हो, कानून का भी पालन करो, शास्त्रों के अनुसार जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, विधि विधान पूर्वक विहित कर्म करो, तो प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। दंड तो तभी देती है जब आप अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को दुख देते हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे कीट पतंगा हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, ताकि हम परमात्मा के मार्ग पर चले, उस आनंद की स्थिति को प्राप्त हो। देखिए आप और हम तकनीकी रूप से मायातीत होने पे भी आनंद स्वरूप सत्ता बन नहीं जाते। देखिए आत्मा तो अनंत है, हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा कभी भी देखिए परमात्मा नहीं बनती। परमात्मा का मतलब क्या है? देखिए संधि विच्छेद करोगे तो परम आत्मा, आप और हम देखिए परम आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं। हम तो देखिए मायातीत की स्थिति पा लेने के बाद भी तकनीकी रूप से आत्मा ही रहते हैं। भले ही आपको हमें उस मायातीत की स्थिति में, उस मोक्ष की स्थिति में परमात्मा के बराबर ही आनंद मिलता है। आनंददायक स्थिति में आपका हमारा एक लंबे काल के लिए वो आध्यात्मिक जीवन बीतता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। शेष योनियां तो देखिए भोग योनि है, और मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, देखिए कुल योनियां 84 लाख, और उस 84 लाख में से भी देखिए 80 लाख तो दंडनीय योनि है। देखिए हम जहाँ कहीं भी शहर में रहते हैं, जिस देश में भी रहते हैं, तो जेलों की संख्या तो लगभग बहुत ही नाम मात्र की होती है। अब मैं देखिए दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में 2 ही जेल बनी हुई हैं, यानी कि इन जेल में अपराधियों की स्थितियां बहुत ही लगभग नगण्य मानी जाती है कुल संख्या के आधार पर। लेकिन मनुष्य जीवन और
नीचे की योनियों का अनुपात बहुत ही भयंकर है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, मनुष्य योनि को कर्म योनि और साधना योनि के अवसर से जोड़ा गया। साधना योनि के अवसर का मतलब क्या है? कि हम मनुष्य योनि में ही ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति प्राप्त कर आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। अन्यथा जैसे जैसे आप कर्म करते हो, पाप पुण्य कर्मों का क्रमशः बनता है। और जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर ये नीचे की जोनियां क्रमशः प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में जाने को फिर बाध्य कर देती है। क्योंकि स्थूल शरीर तो सभी के सभी, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, आपका हमारा शरीर सब ये प्रारब्ध से बने हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय क्या है? जाति, आयु, भोग। अब जाति यानी योनि तो देखिए मरते दम तक बदलती नहीं है। भले ही देखिए कोई इंसान है, उसमें जितना भी वैश्यपन आ जाए, पशुता आ जाए, लेकिन मरते दम तक वो मनुष्य योनि में ही रहता है। अब मरने के बाद जैसा जैसा कर्मशय बन जाता है, फिर वैसी वैसी योनियों में भटकना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। यानी कि जब तक अब किसी के देखिए उदाहरण के लिए पाप कर्मों का कर्मशय 98% है, पुण्य कर्मों की स्थिति मात्र 2% है। तो वो जो नीचे की वनस्पति जोनियां हैं, अब वनस्पति, समुद्र में रहने वाली जोनियां, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, देखिए जी 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, इन जोनियों में जब तक वो पाप कर्मों का कर्मशय घटते घटते, दुख भोगते भोगते, वो 98% से घट घट के जब तक वो 2% पे नहीं आते, भले ही हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने ही योनियां ही नहीं युग बीत जाए, तब तक मनुष्य योनि का पुनः अवसर नहीं मिलता। क्योंकि मनुष्य योनि पाने की एक पात्रता है। क्योंकि जब तक पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता या पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं रहती, तब तक तो मनुष्य योनि मिलती ही नहीं है। और मनुष्य जीवन को आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। अब कहीं कहीं तो लोग देखिए इसको मजाक में भी लेते हैं। अब जो मनुष्य पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य तो अपनी मिले हुए जीवन के अवसर को यूं ही गंवाते हैं, हल्केपन में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। या यूं कहो कि देखिए तामसिक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को मजाक में लेता है, और राशि मनुष्य अपने जीवन को हल्केपन में लेता है। गंभीर स्थिति तो तभी बनती है जब मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग भी देखिए आप और हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं, क्योंकि राशि मनुष्यों का सत्संग तो लगभग बेमन से होता है। विषय भोगों में आसक्ति बने होने के कारण मन बुद्धि सत्संग में टिक नहीं पाते, रुक नहीं पाते। देखिए मन बुद्धि जब संसार में अटका होता है, भले ही आप स्थूल शरीर के स्तर पर जितना भी सत्संग करो, भले ही मनुष्य आरंभिक स्तर पे देखिए पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है, लेकिन ये आपके हमारे जीवन में कुछ एक सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर नहीं पाती। इसलिए तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। भले ही देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। आरंभिक स्तर पर सबका ही बेमन से सत्संग होता है। जैसे आरंभिक स्तर पर बच्चे नर्सरी कक्षा में, प्राइमरी कक्षा में रोते धोते जाते हैं, ये राशि मनुष्यों का सत्संग भी रोते धोते ही होता है। फिर धीरे धीरे जब बात समझ में आ जाती है, देखिए जब ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगती हैं, ये राशि स्थितियों का जब परिणाम, दुख रूपी परिणाम जीवन में आने लगते हैं, तो सहज ही ज्ञान में स्थितियां बनने लगती हैं। तो फिर सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक, गंभीरता पूर्वक होने लगता है, जिसके फलस्वरूप ज्ञान में स्थितियां बनती हैं। ज्ञान में स्थितियां बनने से फिर मनुष्य पाप कर्मों से बचने लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान मजबूत होता है, तो फिर उसके जीवन में परोपकार के कार्य भी जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे, उनमें भी फिर निष्कामता आ जाती है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होता हुआ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के क्रमशः दरवाजे खोलता है। और जब इस स्थिति विषय को वो पूर्ण रूप से पा लेता है, यानी मायातीत हो जाता है। देखिए सर्वप्रथम तो सुमुखता बने रहना आवश्यक है। और सुमुखता का अभिप्राय क्या है? कि जब अज्ञानता 50% से अधिक समाप्त हो जाती है। देखिए जब तराजू का पलड़ा परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है, मन बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है, तो ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब आपका हमारा सत्संग आरंभिक स्तर पे श्रद्धा पूर्वक होता है।
फिर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का आप चिंतन मनन करते हो। फिर चिंतन मनन की स्थितियां जब मजबूत होने लगती हैं तो कार्यशरीर में शुभ संस्कार बढ़ने लगते हैं। शुभ संस्कार जब अधिक बन जाते हैं तो वो पहले के जो बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए थे, जो आपको मेरे संसार के सम्मुख किए हुए थे, उनको कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। तो फिर आत्मा पे अज्ञानता की स्थिति या परछाई कहो वो समाप्त होने लगती है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होने लगती है तो उसकी सम्मुखता सहज ही परमात्मा की बनने लगती है। और सम्मुखता का अभिप्राय क्या है कि फिर आनंद की झलकें मिलती हैं। आपका हमारा ज्ञान कभी भी फिर आवृत नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना। देखिए, संसारी सुख तो माया के सुख हैं, तामसी पदार्थों के सुख क्षणिक सुख माने जाते हैं। राशि स्थितियों के भले ही संसारी एक पतों की स्थितियां हो, विभिन्न प्रकार के मान प्रतिष्ठा के सुख हो, ये सभी सुख अल्पकालिक होते हैं। केवल परम सुख का मतलब ये है जिसमें कहीं भी एक दुख का लेश मात्र नहीं होता। जबकि संसार तो देखिए एक दुखालय। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार समझाया, यहाँ दुख बने रहते हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ दुख तो देखिए महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से आते हैं। जबकि बीच बीच में जो सुख हैं, इन पदार्थों के तामसी स्थितियों के कहो या राशि स्थितियों, संसारी स्थितियों के विषय भोगों की कहो, ये तो बीच बीच में देखिए मिनटों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से कुछ संसारी वैभव के आपको हमें मिलते हैं जो फिर छिन जाते हैं। यानी कि संसारी जितने भी माया के सुख हैं, इनमें दुख का एक मिश्रण बना रहता है। आरंभिक स्तर पे जब आप सुख चखते हो तो आपको हमें छिपे हुए दुख नजर नहीं आते। ये एक संसारी स्थिति है, माया की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को ही ज्ञानपूर्वक समझने के लिए हमने आज परम सुख शब्द को एक विशेष स्तर पर आनंद से जोड़ा है। परम सुख का मतलब ये है कि जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। यानी कि वो आनंददायक स्थितियां केवल और केवल परमात्मा की सम्मुखता में ही होती है। क्योंकि परमात्मा सत्य चित आनंद है, तभी तो परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, आत्मा को मात्र ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। यानी कि जब आप मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आते हो तो फिर आत्मा परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलने लगती है। और यदि आप और हम परमात्मा से विमुख बने रहते हैं, विमुखता कब आती है? जब आप संसार के सम्मुख होते हो, यानी कि जब आपका सत्संग कमजोर पड़ने लगता है, यानी कि धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा अर्थ और काम, ये संसारी स्थितियां फिर बढ़ने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, जिसका धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता, तो फिर ऐसे मनुष्यों में अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। और पनपते पनपते कब ये नाचने लगती हैं, और नाचते नाचते कब मनुष्य से कितने पाप कर्म करवाए जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि सर्वप्रथम मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सर्वप्रथम आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, मोहनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, यानी कि तामसिक स्थितियों से आपको में एक हटना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये दोनों स्थितियां देखिए, जैसे व्यवसाय में अधिक लाभ कमाने के लिए आप पहले हानिकारक स्थितियों को बंद करते हो, ये तमोगुण हानिकारक स्थिति है। और ब्रह्म मुहूर्त एक लाभदायक स्थिति है। उस स्थिति विशेष में देखिए तमोगुण सो चुका होता है, रजोगुण यानी कि संसार का रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष में आप और हम जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हैं। लूटने का मतलब क्या है? उस आनंद की झलकों का आप और हम संग कर सकते हैं। देखिए, किन्हीं भी स्थितियों का आपको मैं भावार्थ समझना है, तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में का अर्थ समझते हुए, यानी कि अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना होगा, जिसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी स्थितियों का चिंतन मनन, यानी कि गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों को स्वाध्याय करना, ये सभी स्थितियां आपके हमारी दिनचर्या का हिस्सा जब बन जाती हैं तो सहज ही
सत्वगुण में वृद्धि होने लगती है। तो फिर रजोगुण सहज ही दिन में जब संसारी स्थितियां आती हैं उनसे मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। जब रजोगुण से ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन को सफल करना चाहिए, सार्थक करना होगा। और सार्थक करने की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए उस पर चिंतन मनन करते हुए अपने मन बुद्धि को शुद्ध करते हैं, बुद्धि में विवेक शक्ति जगाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब बनना आरंभ होती हैं तो कार्यशील सहज ही शुद्ध होने लगता है। शुद्ध होने का मतलब शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है, शुद्ध कमाई है। तो ऐसी शुद्ध कमाई आपके हमारे सभी के जीवन में सहज ही होने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।